नमस्कार। अभी हम हैं गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में और यहाँ पे बिहार राज्य चौकीदार तहसील सद द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानते हैं इनके धरना देने का कारण क्या है। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बताइए कारण क्या है? कारण यह है कि अंग्रेज़ों के समय से बनाए गए ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में आज भी चौकीदार दफादार का पद है, जिनको चौकीदारी तहसीलदार यानी मेरे पद द्वारा ही वेतन भुगतान करने के साथ क्षेत्र के विधि व्यवस्था से संबंधित सूचनाएं पुलिस और सामान्य प्रशासन को देने का कार्य रहा। और जिसे हम वेतन भुगतान कर रहे थे चौकीदार दफादार को, उनमें भी जिलावार वेतनमान में असमानताएं थी, जिनको सरकार ने छोटानागपुर वर्तमान झारखंड सहित पूरे बिहार में सेवा शर्त और वेतनमान में एकरूपता लाने का कार्य किया गया। लेकिन मेरे मामले में पूरे बिहार में झारखंड के समेत कमीशन प्रथा पर कार्य कर रहे थे, जो कि मात्र झारखंड में बिहार से अलग होने के पहले ही संयुक्त बिहार में चौकीदारी तहसीलदार को वेतन मान दिया गया, और वह भी राजस्व कर्मचारी के बराबर, और राजस्व कर्मचारी में 1984 में समाहित कर दिया गया। अब मेरा कहना है कि जब चौकीदार दफादार के मामले में झारखंड सहित एक तरह के वेतनमान इसी बिहार सरकार ने किया, जो कि मेरा काम वेतन देना, उनका काम पर नियंत्रण रखना, विधि व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट देना, आखिर मेरे साथ अंतर बनाए रखने का क्या औचित्य है? आपका मामला न्यायालय में गया था तो वहाँ क्या फैसला हुआ? मेरा मामला न्यायालय में गया तो न्यायालय ने समान मेरे काम को छोटानागपुर के समान माना, स्पष्ट रूप से कि इनका काम समान है, इसलिए समान काम के लिए समान वेतनमान के आधार पर इनको भी छोटानागपुर के भांति सुविधा दी जाए। परंतु सरकार जो है न्यायालय के इस आदेश का अनुपालन नहीं कर अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्यपालिका आदेश से पद ही समाप्त करने का निर्णय लेती रही, जिसको जितनी बार सरकार निर्णय ली ऐसा उतनी बार जो है से उच्च न्यायालय रद्द कर दिया। अब मामला वहीं पहुंच गया है कि जब आप हार गए तो जो निर्णय था उसको लागू किया जाए। यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं जगन्नाथ मिश्रा, वो भी सरकारीकरण का निर्णय 1989 में ले लिए थे, लेकिन जो सरकारीकरण का जो अधिसूचना है वो कोई कारण से विलम्ब हो जाने पर नहीं निकल सकी, और लालू सरकार जो बाद में तुरंत आई, वो दुर्भावना से प्रेरित होकर के हम लोग के कार्य को और उस पद से अलग कर दिया। अब 2024 में भी फैसला हुआ है, जो पुराने फैसला को बहाल रखते हुए कार्रवाई करने का निर्देश बिहार सरकार को दिया गया है। अब बिहार सरकार को निर्णय लेना है कि बिना मतलब के जो आप निर्णय लेते रहे कि चौकीदारी तहसीलदार को कार्य से हटा दिए, जहां कि उनका वेतनमान और सेवा शर्त के बारे में निर्णय लेना था, तो उसमें कितना मर भी गए हैं, कितना को ओवर एज हो गया है, तो बिना मतलब के हटाए आप। इसलिए उस दिन से 2016 तक तो पहले वेतन चाहिए, और बाद छोटानागपुर में सबका समायोजन राजस्व कर्मचारी में किए हैं, तो हमारा भी समायोजन होना चाहिए। पद नहीं था, हाल ही में 4 दिन पहले 3303 पद हुआ है, हम लोग 3000 के आसपास है, तो उसमें समायोजन कीजिए। लेकिन अभी तक समायोजन आप लोग का नहीं किया गया? नहीं, यही बात है। और पेमेंट भी नहीं मिल रहा होगा? सवाल ही नहीं पैदा, पेमेंट तो नहीं मिल रहा है। कुछ दिन जो है से नौटंकी करते रहा राजस्व विभाग गृह विभाग को, और गृह विभाग राजस्व विभाग के को किसी विभाग में समायोजित नहीं किया गया? नहीं किया गया। अच्छा, कारण इसका? अब इसका कारण तो सरकार ही जवाब देगी ना। मतलब आप लोग की मांगों को भी नहीं सुना जा रहा है, और आप लोग का मतलब समायोजन भी नहीं किया गया है दूसरे विभाग में? नहीं किया गया। संघ जगने के बाद बहुत सा कहने मैंने हम लोग को पता चला जो ऐसे ऐसे जगन्नाथ बाबू दिखे हैं, इस पर हम लोग कहने में सटे, और समय समय पर हम लोगों का कहने में अगला बताता रहा जो कि नहीं काम हो रहा है, हो जाएगा, हो रहा है,
यह हालत में आज 40 साल बिता दी। लेकिन आप मतलब आपका एज लगता है कि 60 के आसपास ही है और सरकार आपकी मांगने में भी लेट कर रही है। अगर तो उसके आगे मतलब क्या सोचे हैं कि अगर लेट हो जाता है, आपकी एज सीमा भी पार हो रही है, क्या बोलना चाहिए? हम तो बोझा बोलिए भैया, क्या बोलना? ये हमारे पुराने चौकियाई तहसीलदार के सदस्य हैं, जो बुजुर्ग हैं। दस के बोलिए। जो बुजुर्ग हैं इनका उम्र 85 हो रहा, 85 वर्ष हो रहा, और 85 की उम्र में निस्संदेह इनको आराम करना चाहिए था, लेकिन किसी तरह का कोई देखने वाला नहीं है और नहीं किसी तरह के अब तक तो सरकार कोई भुगतान नहीं किया। जबकि उच्च न्यायालय का निर्देश है कि किसी के रोड पर फेंक देने का अधिकार नहीं है। हमारे ही चौकियाई तहसीलदार संघ की याचिका पर तो इनका उम्र है 85। अभी नया पद ताज़ा 3330 हुआ है जी, समझ गए ना, बासी नहीं हुआ है। इस पर मीडिया लोग से अनुरोध, मीडिया भाई से अनुरोध है कि सरकार तक उनकी बात को, हमारी मांग को पहुंचाया जाए, ताकि ऐसे बुजुर्ग लोग को सबसे पहले राहत मिल जाए। और कुछ बोलना है? आप लोग जो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ जगह नहीं मिली। यहाँ नीचे जैसा कि मैं देख रहा हूँ, ये एक नाली है और नाली के ऊपर आप लोग बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आप लोगों को जगह होगा नहीं मिली क्या? हम लोगों को जगह की तो अभाव है, लोगों के पास में पैसे ही नहीं। अगर पैसा रहता तो इस नाले के बगल में नहीं बैठते। अब बाल बच्चा का क्या हाल होगा वो तो इससे आप साबित कर सकते हैं कि हम लोगों की क्या दुर्दशा है, धूप है, इसमें बैठे हुए हैं। जैसा कि मैं आप देख सकते हैं कि ना ऊपर टेंट है, नीचे गटर के ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं, न पानी की व्यवस्था है न कुछ है, और ये लोग बेचारे नीचे चादर बिछा के और बैठे हुए हैं, वो भी नाली के ऊपर। अब आप इनकी स्थिति आप समझ सकते हैं। इन सरकार को जल्द से जल्द इनकी मांगों को सोचना चाहिए। किसी कारणवश ही ये लोग यहाँ बैठे हैं, सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हुए कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द सुना जाएगा। बहरहाल आप देख सकते